हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। दोस्तों, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो आप लोग देखते होंगे। कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, पढ़ाई का तरीका क्या हो, ये सारी चीजें हम लोग देख देख के मतलब बहुत सारी किताबी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो कोई किताबी की बातें नहीं है, वो सब मेरी खुद की आजमाई हुई बातें हैं, मेरे बच्चों की आजमाई हुई बातें हैं, और वो सारी बातें हैं जो मैं बच्चों को गाइड करता हूं और वो मानते हैं और दे कम टू मी एंड टोल्ड मी कि उनका ये जो तरीका अपनाने से वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट हुआ है उस तरीके का। तो दोस्तों, वही तरीके मैं आज आपको बताने जाने वाला हूं, वही सीक्रेट्स आपको बताने जाने वाला हूं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि आपका जो स्टडी का पैटर्न है वो क्या होना चाहिए। बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है? बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है, उनके मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स जितने वो डिजर्व करते हैं उतने नहीं आते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा स्टडी पैटर्न्स। तो हम लोगों को जब मैं पूछता हूं किसी से, तो वो कहता है मैं कब पढ़ूं, तो कोई कहता है रात को पढ़ो, कोई कहता है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, कोई कहता है दोपहर में पढ़ो। भाई, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, दिमाग में बैठा लो ये बात। पढ़ने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। हर इंडिविजुअल एक डिफरेंस है बेटा, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का एक पढ़ने का टाइम अलग है। एक बच्चा हो सकता है वो रात को 10 बजे के बाद ही पढ़ना चालू करे, उसका पढ़ने में उसी समय मन लगता है, उसको शांति चाहिए। दूसरा बच्चा हो सकता है म्यूजिक चला के पढ़ना पसंद करे, उसको मैथ तभी समझ में आता है, तभी वो कैलकुलेशन कर पाता है जब उसके सामने म्यूजिक चल रहा हो। तो ये जो इंडिविजुअल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, ये आपका अपना निजी फैसला है। जब आप चाहो तब आप पढ़ सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, जो कि बहुत एक जो इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है। अब देखिए, बात करते हैं कि कोई भी जब सक्सेसफुल होने की बात करता है, तो सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे पहला जो पड़ाव है, जो सबसे पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी को हम बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग हमारी पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि पढ़ाई में भी हमें सक्सेसफुल होना है, बोर्ड एग्जाम में भी हमें सक्सेसफुल होना है, तो हमको करना क्या है? हमको प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग कैसे, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उसको मानेंगे तो बेटा गारंटीड मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग 80+ 90+ मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आपको स्टडी का पैटर्न क्या अपनाना है। तो स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो सिलेबस है उसको डिवाइड करना है पोर्शन से। उसके बाद टाइम टेबल पे आते हैं। आपने डिवाइड कर लिया पोर्शन, आपको किस किस टाइम पे क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज, जब आपने टाइम टेबल बनाना है, सबसे पहली चीज आपने ये चीज ध्यान रखनी है आपके टाइम टेबल में, ब्रेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। ब्रेक, जो अटेंशन है उस अटेंशन को खोना नहीं है। ब्रेक मिलेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं गाड़ी से। आप सोच के देखिए, आप यहां से हरिद्वार के लिए जा रहे हैं, आप गाड़ी कॉन्टिन्यूसली चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, उसको रेस्ट चाहिए यार। वैसे ही हम लोग भी हैं, हमारा दिमाग भी है, हमारे बॉडी भी है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आप लोग अपने टाइम टेबल में रेस्ट दीजिए। कभी भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ना, रेस्ट देके आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है, 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मान लीजिए आप मैथ मुझे आपके लिए डिफिकल्ट है, दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए साइंस डिफिकल्ट है, तो इन दोनों के सब्जेक्ट के बीच में ब्रेक तो आएगा ही आएगा, लेकिन बीच में आपने क्या करना है, एक ऐसा सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट डाल लेना है जिससे आप थोड़ा सा रिफ्रेश, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ सके। नंबर 2, जब कभी आपने पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है बेटा, नोट्स साथ में बनाइए। अब नोट्स का मतलब कभी नहीं होता कि आप पूरी जो समरी लिखी है, पूरा जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। नो, नोट्स का मतलब पॉइंट्स में आपने लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से आप लोग छोटी छोटी चीजों में नोट्स बना सकते हैं। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बना बना के पढ़िए, आप गारंटेड आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। दूसरी चीज टाइम टेबल में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है। देखिए, जो सब्जेक्ट है वो आपके पास इक्वल वेटेज के हैं, बट फिर भी आपको लगता है किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, किसी कोई आपको टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। आप पहले सिलेबस कवर कीजिए, जो आपके इजी सब्जेक्ट हैं, जो इजी टॉपिक है उस सब्जेक्ट पे, उसको इजी जल्दी कवर कर लीजिए। उसके बाद जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट बचता है उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। दूसरी चीज, रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक आदमी था, उसको सोमवार से लेके शुक्रवार तक उसको 10 किलो वजन उठाना था, और 10 किलो वजन में उसको डेली का, चलिए 10 को 14 कर लेते हैं, 7 दिन है हमारे पास, उसने हर दिन 2 किलो वजन उठाना था, तो 14 किलो हर दिन उसने 2 किलो वजन उठाना था। अब मान लीजिए वो एक दिन वजन नहीं उठाता तो क्या करेगा?
अगले दिन उसका वजन कितना हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा। अगले दिन फिर वो नहीं उठाता तो 6 किलो हो जाएगा। उससे फिर अगले दिन मान लीजिए वो 6 दिन काम नहीं करता तो 7वें दिन उसको 14 किलो वजन उठाना है। तो दोस्तों इस वजन को मत बढ़ाइए, आपको जो रेगुलर स्टडी करनी है उसको रेगुलर, देखिए 2 किलो वजन एक दिन में उठाना बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको बोले एक दिन में 14 किलो वजन उठाना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको रेगुलर स्टडी करनी है। रेगुलर टॉपिक्स एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आज मुझे किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, और वो आपको करना है। अगर वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी जो टाइम है आपके लिए फ्री बच जाएगा। आप लोग बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े मजे मजे में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस भी पूरा होगा और मार्क्स भी आपके गारंटेड अच्छे आएंगे। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी एक सैंपल पेपर, देखिए मैं एक पर्टिकुलर सैंपल पेपर का नाम नहीं लूंगा आपको, अगर आपने बोर्ड एग्जाम है आपके, एक सैंपल पेपर आप कवर कर लीजिए, 80% आपकी बुक से आएगा, 20% सैंपल पेपर से आएगा। तो बुक पहले है, आप बुक कवर करने के बाद थोड़ा टाइम आप दीजिए अपने सैंपल पेपर्स को। सैंपल पेपर सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता लगे कि जो एग्जाम्स का पैटर्न है, किस तरह के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने सैंपल पेपर्स को हाथ लगाना है। ओके, तो ये थे आज के टिप्स, किस तरह से आपने अपनी स्टडी को, टाइम टेबल को मैनेज करना है। तो होप सो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट ऐसे ही टिप्स के साथ मैं वीकली आप लोगों से मिलता रहूंगा। Thank you very much.